Hi everyone, welcome back to my channel. I am Lisa and thank you so much for joining me. So as you all know, there are lots of things which are changing around us and we all are understanding there are lots of changes which are very destructive and कुछ चीज़ें हमारे आसपास दिख रही हैं जो हमको कुछ होप भी दे रही हैं. So यहाँ मैं आपको शेयर करने वाली हूँ as the things are changing instantly and drastically. So वो आपकी लाइफ में क्या चेंज आने वाला है because of any kind of ऑल ओवर द वर्ल्ड चेंज. ओके, सो यहाँ पे आप डेट ऑफ बर्थ के बेसिस पे देख पाएंगे कि आपके लिए अपकमिंग टाइम होल ऑफ लाइक मल्टीपल ईयर्स क्या दे रहे हैं. दिस वर्ल्ड इज़ एंडिंग, सो व्हाट्स कमिंग एज न्यू बिगनिंग एंड वेयर आर यू. आपके लिए यहाँ पे क्या है, इस सारी चीज़ों के चेंजेस में आपके लिए क्या प्रेडिक्शन बनेगी. सो डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम स्टैम्प दिया हुआ है. टैप ऑन योर टाइम स्टैम्प. आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, इफ़ यू आर अ डेट ऑफ बर्थ लाइक 17, सो 1 + 7 = 8. सो पिक 8. इस तरीके से आपका जो लकी नंबर है, जो आपका डेस्टिनी नंबर है, उस बेसिस पे ये रीडिंग है. सो टैप ऑन योर टाइम स्टैम्प एंड चेक आउट what's coming for you, even if the world is ending or either something new, destruction or either the positivity, what is there for you in this world. Hi group 1, so let's see आपके लिए what is coming as a message जो यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं, बिकॉज दिस वर्ल्ड इज़ चेंजिंग एंड अ लॉट. तो आप सभी आसपास में ऑब्जर्व भी कर रहे हैं, सिचुएशंस आर टू डिफरेंट फ्रॉम प्रीवियस जर्नी. तो आपके लिए यहाँ पर एनर्जी क्या है. वी हैव द 9 ऑफ wands एंड वी हैव द 9 ऑफ कप. दिस इज़ अमेजिंग. देखो, जैसे कि चीज़ें बदल रही हैं, सिचुएशंस बदल रही हैं, हमारे आसपास में नेचर की तरफ से बहुत साइन दिख रहे हैं हमारे, जो हमको कुछ ना कुछ चीज़ों को शेयर कर रहे हैं, कुछ हमको साइन दे रहे हैं. सो हियर द 9 ऑफ wands एंड 9 ऑफ कप. ग्रुप 1, यू आर एक्चुअली गाइस लकी. आप सभी के लिए 9 ऑफ wands, जितनी भी आपके आसपास में डिफ़िकल्टीज़ एंड वरीज़ हैं, जो चीज़ें आपके आसपास में बहुत ज़्यादा आपको लाइक एग्जॉस्ट कर रही हैं, एंजाइटी क्रिएट कर रही हैं, जिनकी वजह से आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, या जो चीज़ें ऐसी हैं कि जो आपको ऐसा लग रहा है कि दिस इज़ सो अनकाइंड, दिस इज़ सो अननेचुरल, और या फिर यहाँ आप कुछ अचीव कर सकते थे बट नहीं हो पा रहा बिकॉज ऑफ ट्रस्ट इश्यूज़, बिकॉज ऑफ बिट्रे, बिकॉज ऑफ सम नेगेटिविटी, बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा चैलेंजेस. तो ये चीज़ें आपकी लाइफ से एंड होंगी. एज 9 ऑफ कप यू आर गेटिंग द सेटिस्फैक्शन. 9 नंबर इज़ कमिंग हेयर फॉर कंप्लीशन एंड यू आर रिसीविंग समथिंग एज इन योर फेवर. कंप्लीशन यहाँ पे 9 ऑफ कप आ रहा है कि जो भी आपकी कुछ ड्रीम्स, टास्क या विशेज़ हैं जिनको आप लेकर आगे बढ़ना चाह रहे हैं, बट यू आर अ बिट कन्फ्यूज अबाउट दिस की सिचुएशंस and years and years we are watching and observing lots of changes. तो क्या आपको आगे आउटकम मिलेगा? इट्स गुड एंड इट्स वर्दी टू पुट एफर्ट्स. येस, ग्रुप 1 आपके लिए 9 ऑफ कप आ रहा है. सेटिस्फैक्शन एंड इंडिपेंडेंसी, फ्रीडम एंड पीस. तो आपको जो सुकून मिलना चाहिए वो यहाँ दिख रहा है. सो even if situation will going to be turn around, disasters or either some kind of changes and difficulties or problem, do not worry group 1. आप सभी के लिए यहाँ पर as 9 of wands is like yes, the anxiety will going to change and satisfaction will come to you, and the satisfaction in personal, professional, in both way. ठीक है, let's see आपके लिए past life से क्या मैसेज मिल रहे हैं, so that you have the clarity कि past life से आपके लिए वो क्या कर्मा है, वो सिचुएशन क्या है जो आपकी तरफ यहाँ इस टाइम में आपको फेस करनी होगी, आपको मिलेगी. फर्स्ट, बिट्रे एंड मैनिपुलेशन. आपको बिट्रे और मैनिपुलेशन आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, या फिर आप इसको अभी आगे एक्सपीरियंस करेंगे. हो सकता है आप ऑलरेडी इस एक्सपीरियंस से गुजर रहे हो जहाँ पे आपके साथ धोखा हो रहा है. बहुत ज़्यादा लोग मैनिपुलेटिव हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोग सपोर्टिव, लविंग या फिर स्वीट सोल की तरह नहीं आपके सामने आ रहे हैं. सो बिट्रे एंड मैनिपुलेशन आपको यहाँ देखने को मिलेगा. एंड दूसरा, वी हैव द ट्रैवलर एंड वंडरर. आपको बहुत सारी चीज़ों में डिस्कवरी एंड ट्रैवलिंग भी आपके लिए आ रही है. सो यू विल गोइंग टू हैव लॉट्स ऑफ थिंग्स अराउंड जहाँ पे आप फ्यूचर में ट्रैवल कर पाएंगे या अपने लिए कुछ चीज़ों को एक्सप्लोर कर पाएंगे, क्योंकि आपकी एक्सप्लोरिंग करने की जो एनर्जी है ये पास्ट कर्मा से, पास्ट टैलेंट या पास्ट से जो आपकी विजडम है उसके साथ आ रही है. सो यू शुड चूज
चूज़ दिस, क्योंकि दिस इज़ वॉट कमिंग लाइक एक्सप्लोरिंग एंड ट्रैवलिंग, जो आपके फेवर में होगा। ग्रुप 1 आपके लिए यहाँ पर कॉस्मिक एनर्जी क्या कह रही है ये भी आपको शेयर कर देती हूँ, बिकॉज दिस इज़ द रीडिंग इज़ ऑल अबाउट कट टू गेट द क्लैरिटी, बिकॉज इन ऑल एंड अराउंड वी आर ऑब्जर्विंग लॉट्स ऑफ चेंजेस. सो व्हाट्स coming actually for you, it's coming, no, it's not the right time, it's not a right time. तो अगर आप कुछ बड़ी चीज़ों में आगे इन्वॉल्व हो रहे हैं और यू आर थिंकिंग लाइक कि क्या ये टाइम ऐसा सही है या फिर इस टाइम में मेरे साथ कुछ नहीं अच्छा हो रहा, सो दिस मीन्स क्या मुझे कभी अच्छा नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है. इट्स नॉट अ राइट टाइम, दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, दिस डजंट मीन कि फ्यूचर में भी नहीं होगा. अभी कुछ टाइम के लिए वेट करना चाहिए, पेशेंस रखने की ज़रूरत है, एंड काम योर सेल्फ, बिकॉज ये एक राइट टाइम नहीं है. तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों में आपको पेशेंस रखना पड़ेगा. Another thing we have the pets. Getting a new pet, giving a current pet more love. अपने आसपास आपको ना अडॉप्शन करना चाहिए. एनिमल्स कैन सेव यू अ लॉट. यहाँ पे आपके लिए पेट्स के लिए आ रहा है. इवन अगर आपके घर में कोई पेट है तो उसके लिए एक और पेट लाना, एक और पेट को अडॉप्ट करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा. इफ़ यू डोंट हैव एनी वन, सो आपके लिए कॉस्मिक एनर्जी हेल्प करने वाली है, आपको मदद करेगी. अगर 4 ये देख रहे हैं ना पॉज, दिस इज़ इंडिकेटिंग कि अगर आप कोई पेट को अडॉप्ट करते हैं, आप अपने घर देते हैं, आप उसको एक लाइफ देते हैं, सो दैट विल गोइंग टू ब्रिंग मोर हैप्पीनेस टू यू एंड इवन योर अदर पेट्स एंड अदर फैमिली मेम्बर. ओके, सो दिस इज़ अमेजिंग. ओवरऑल ग्रुप 1 आपके लिए ये जो चेंजेस हैं, ये जो ओवरऑल आपके आसपास जो सिचुएशंस बदलेंगी, दैट्स कमिंग पॉजिटिव टू यू. सो यू हैव टू बी होपफुल एंड दिस इज़ ऑल. आई होप दिस रीडिंग विल हेल्प यू. इफ़ यू वांट लकी क्रिस्टल्स, सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए. आई विल सजेस्ट यू द बेस्ट वन. एंड इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी. बाय. हाय ग्रुप 2, जान लेते हैं आपके लिए यहाँ पर क्या मेजर चेंजेस आपको यहाँ पे हाईलाइट होते दिखेंगे, बिकॉज लॉट्स ऑफ चेंजेस आर कमिंग अराउंड अस, वी ऑल आर ऑब्जर्विंग. वो नेचर भी हमको बहुत कुछ साइन दे रही है. सो लेट्स सी. फर्स्ट वी हैव द 9 ऑफ कप एंड व्हाट्स कमिंग एज योर जर्नी एज एस ऑफ सॉर्ड. दिस इज़ अमेजिंग. आप सभी के लिए ग्रुप 2, जितना आप यहाँ पर अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट होना चाहते हैं, एज 9 ऑफ कप इज़ कमिंग वेयर, आपके पास बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि आप चाहते हैं कि यू वांट टू कॉन्कर दिस वर्ल्ड एंड एवरीथिंग, बट 9 ऑफ कप येस, आप चाहते हैं एक सुकून, सेटिस्फैक्शन, पीस, जो अभी टेम्परेरी है. अभी आपको बहुत सारी चीज़ों में स्टेबिलिटी की ज़रूरत है जो आपको नहीं मिली है, एंड नाउ यू आर थिंकिंग क्या मुझे स्टेबिलिटी मिल जाएगी, क्या मुझे वो सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा, क्या मुझे वो सुकून परमानेंट हो जाएगा जो अभी टेम्परेरी है. वो रिलेशनशिप हो या फिर वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात हो या फिर आपके आसपास में आपके अचीवमेंट्स की. सो करेंटली थिंग्स आर वेरी अनस्टेबल अराउंड यू, बट और या फिर टेम्परेरी मीन्स विद नो कमिटमेंट, या ऑफिशियल्स नहीं हुई हैं बहुत सारी चीज़ें. बट डू नॉट वरी, ग्रुप 2 एज एन एस ऑफ सॉर्ड आपके लिए फ्यूचर में नेचर इज़ सपोर्टिंग यू. आपको एस ऑफ सॉर्ड अपॉर्चुनिटीज़, एक्शन एंड पावर एंड समहाउ आपकी जो आइडेंटिटी है वो यहाँ पे आप क्लेम कर पा रहे हैं. आपकी आइडेंटिटी यहाँ पे हाईलाइट होगी एंड यू आर विनिंग, यू आर कमिंग एज नंबर 1, यू आर गेटिंग सम विक्ट्री. तो दिस इज़ इंडिकेटिंग द वर्ल्ड इज़ चेंजिंग एंड द न्यू बिगनिंग्स आर कमिंग, लॉट्स ऑफ न्यू एरा इज़ कमिंग अराउंड अस, एंड इन दैट आपकी विक्ट्री दिख रही है. आप अपनी चीज़ों को अप्रोच कर पाएंगे. तो अपने एफर्ट्स, अपना डेडिकेशन आप कंटिन्यू रखें. आप बिल्कुल भी यहाँ पे मिसलीड नहीं हो कि आई थिंक नाउ द वर्ल्ड इज़ एंडिंग और आई थिंक समथिंग, और शायद मुझे जितनी मैंने मेहनत की मुझे नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है. यू विल गोइंग टू गेट द थिंग्स एज आ प्रायोरिटी, क्योंकि आपके लिए एस ऑफ सॉर्ड है, एक्शंस, अपॉर्चुनिटी, एंड आपके लिए यहाँ पे बहुत प्रिविलेजेस आ रहे हैं विद सुप्रीम एनर्जी. सो सुप्रीम एनर्जी आपके फेवर में होगी. लेट्स सी आपके लिए पास्ट लाइफ से क्या एनर्जी दिख रही है जो आपको यहाँ एक्सपीरियंस करने को मिलेंगी. लेट्स सी द पास्ट एनर्जी फॉर यू. वी हैव फर्स्ट बिट्रे एंड मैनिपुलेशन. धोखा और मैनिपुलेशन आपको देखने को मिलेगा. ये आपके आसपास के लोग ही आपको देंगे. आपके आसपास के लोग जहाँ से आपको ज़्यादा उम्मीदें हैं वहीं से आपको ये रिग्रेट फील होगा. सो बिट्रे एंड मैनिपुलेशन इज़ कमिंग. अनदर वी हैव द फिज़िकल इश्यूज़, इलनेस, एक्सीडेंट या इंजरी. ये चीज़ें भी आपके लिए दिख रही हैं, तो आपको थोड़ा सा अवेयर रहना होगा. जैसे इलनेस है, इंजरी है, एक्सीडेंट है, तो कुछ कुछ चीज़ें जो आपको यहाँ पे डिस्टर्ब कर सकती हैं. एज फिज़िकल इश्यूज़ आ रहे हैं तो इट्स ऑल अबाउट बॉडी. टेकिंग केयर ऑफ़ योर बॉडी इज़ इंपॉर्टेंट, क्योंकि पास्ट जो जर्नी है, पास्ट लाइफ की जो सिचुएशंस हैं उसके अकॉर्डिंग ये आप पे यहाँ पे जो मेजर इम्पैक्ट आएगा. सो यहाँ आपको ये देखने की ज़रूरत है, एज दिस इज़ वॉट कमिंग एज द पास्ट.
जर्नी जो यहाँ पे आपके लिए इम्पैक्ट कर रही है। इसी के साथ में कॉस्मिक एनर्जी देख लेते हैं, कॉस्मिक एनर्जी आपके लिए क्या पॉजिटिव साइन ला रही है। सो कॉस्मिक एनर्जी फॉर यू, फर्स्ट वी हैव द हनीमून फेज अटेंडिंग समवंस वेडिंग। आपके लिए ट्रैवलिंग दिख रही है, आप वो ग्लोबली वर्ल्ड टूर हो या फिर आपके लिए एक ऐसा फेज़ हो जहाँ आपको वंडरफुल अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी दूसरे की वजह से, दूसरों के ओकेजन की वजह से, या फिर आपके खुद की भी प्लानिंग के अकॉर्डिंग यू आर कमिंग लाइक गेटिंग ट्रैवलिंग एज एन ऑफर, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं टू ट्रैवल। तो आपको कुछ अच्छा सुकून पीरियड एंड सेलिब्रेटिंग टाइम आपके लिए नज़र आ रहा है। एंड वी हैव द गोल्ड डिगर, दे वॉन्ट योर मनी बींग यूज्ड। आपके आसपास कुछ आपको गोल्ड डिगर भी देखने को मिलेंगे जो आपके मनी को यूज़ करना चाहेंगे, या आपकी नॉलेज को, या आपकी वैल्यू को, या आपकी रेस्पेक्ट, या आपकी वर्थ को। दिस इज़ वॉट कमिंग एज ब्लॉकेजेस। ओके, सो यू हैव टू हैंडल दीज थिंग्स बिकॉज दिस इज़ वॉट कमिंग एज ओवरऑल एज द एरा इज़ चेंजिंग एंड you have to go through with it. So I hope this reading will help you. If you want personal reading तो आप वेबसाइट से रीडिंग बुक कर सकते हैं. If you want lucky crystals to protect yourself, to take care of yourself, to attract the luck, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए. I'll suggest you the best one. Bye. हाई ग्रुप 3 जान लेते हैं आपके लिए. एज वर्ल्ड इज़ चेंजिंग, दिस एरा इज़ चेंजिंग, सो व्हाट्स न्यू, व्हाट्स बिगनिंग एंड व्हाट इज़ एक्चुअली कमिंग एज big change. So first we have the death card and another we have the 10 of sword. देखो ग्रुप 3 आपके लिए ना यहाँ पे डेथ कार्ड एज करंट एनर्जी एंड 10 ऑफ सॉर्ड फर्दर एनर्जी आ रही है. तो आपके लिए ये जो चेंजेस हैं, जो वर्ल्ड के चीज़ों में चेंजेस आ रहे हैं, वो एआई हो या फिर वो हमारे नेचर की तरफ से कोई कॉल हो या फिर नेचुरल सिग्नल्स हमें मिल रहे हैं, और आइदर सम काइंड ऑफ द होल पर्सपेक्टिव इज चेंजिंग अराउंड अस. यहाँ दिस sign, this synchronity, the planet's energy is actually coming drastically changing your life. इसमें एज पर द डेथ कार्ड आपके लिए न्यू रे ऑफ हो पा रही हैं, नई लोकेशन, नए प्लान्स, नए आइडियाज़, नया वर्क, न्यू पीपल के साथ आप एंगेज होंगे. तो कहीं ना कहीं पास्ट लोगों के साथ बहुत कुछ को रिलेट जो हो रहा है, इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, वो अब आगे नहीं होगा. मे बी यू आर इन अ कॉलेज एंड नाउ यू आर थिंकिंग फॉर मूविंग फॉरवर्ड. बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कॉलेज स्कूल के लोग आपके साथ नहीं इंटरलिंक होंगे. देयर विल बी द न्यू एनर्जी. सेम वे इफ़ यू आर अटैच विद समवन, मे बी दिस इज़ द टाइम जहाँ पे आपके लिए कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे, नॉट द ओल्ड वन. सो द डेथ कार्ड इज इंडिकेटिंग अ लॉट्स ऑफ चेंजेस वेयर द सन इज़ शाइनिंग. दिस मीन्स कि अगर आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा लूप में हैं और वो लूप से आप कट आउट होना चाहते हैं, आप चाहते हैं उस लूप से मैं बाहर निकलूं, मुझे ऐसे नहीं रहना, मुझे ये लाइफ स्टाइल नहीं चाहिए, या मुझे इस तरीके का थॉट नहीं चाहिए, यू आर गेटिंग दैट थिंग. आपकी विश पूरी हो रही है, आप उस लूप से बाहर निकलेंगे. एक न्यू बिगनिंग दिख रही है विद सनशाइन. सो आपकी लाइफ में कोई बर्थ, बेबी बर्थ की भी एनर्जी है जो आपकी लाइफ में बहुत चेंजेस लेकर आएगा. वो आपके घर में हो, फैमिली में हो, या आपसे रिलेटेड. ओके, इसी के साथ 10 ऑफ सॉर्ड. बहुत सारे जो ट्रबल्स हैं जो आप कैरी कर रहे हैं वो एंड हो रहे हैं. 10 ऑफ सॉर्ड यहाँ पे एंडिंग की एनर्जी है. ये ट्रबल्स ऐसे हो सकते हैं आपकी पर्सनल लाइफ में, फाइनेंशियल क्रंचेस, और आइदर समथिंग इन अ कॉम्पिटिशन यू आर फीलिंग लाइक कि आपको और अच्छा करना चाहिए था, नहीं कर पाए. सो दोज चैलेंजेस जो एवरी डे यू आर फेसिंग विल गोइंग टू एंड, क्योंकि आप यहाँ पे उस फेज़ को एक्सेप्ट करके कट आउट कर देंगे, एंड कर देंगे. एंड दिस इज़ द रीज़न द 10 ऑफ सॉर्ड इज़ लाइक एंडिंग. सो आपके लिए ये पूरा फेज़ नेचर आपके लिए बदल रही है. आपकी लोकेशन हो, आपके आसपास के लोग हों, आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात हो, आपके करियर की या फाइनेंस की या फिर आपके नेचर की, एवरीथिंग विल गोइंग टू चेंज फॉर यू एंड दिस चेंज इज़ कमिंग बेटर, क्योंकि आप पास्ट के लूप से बाहर निकलेंगे. लेट्स सी पास्ट एनर्जी क्या कह रही है. ये पास्ट लाइफ कर्मा के कार्ड्स हैं, तो ये आपके लिए क्या आ रहे हैं, ये क्या लेकर आएंगे एज ओवरऑल. सो लॉस, रिवर्सल ऑफ फॉर्चून. कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में लॉस आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे फॉर्चून का रिवर्सल हो रहा है, फॉर्चून का चेंज हो रहा है. एंड एज आई टोल्ड यू ऑल थिंग्स आर चेंजिंग फॉर यू. डेथ कार्ड एंड द 10 ऑफ सॉर्ड दोनों आ रहे हैं. क्लोजिंग द वन बुक एंड स्टार्टिंग अ न्यू, और समथिंग लाइक अ न्यू चैप्टर. ठीक है. सो यहाँ पे कुछ चीज़ों में आपको लॉस, फाइनेंशियल हो या फिर हेल्थ का हो, या फिर कहीं पे कोई आपको ऐसा लग रहा था कि थिंग्स विल वर्क आउट, बट वहाँ पे चीज़ों में आपको वेट करना पड़ जाएगा. दिस इज़ व्हाट कमिंग एज पर द पास्ट कर्मा. ये आपके पास्ट के कर्मा हैं जो आपको इस ज़िंदगी में आपको
हैंडल करने होंगे. एंड देन वी हैव दिस द पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, दैट्स ऑल वी वांट. आइडल मेमोरीज, देखो पीस आ रहा है, वाइटिलिटी आ रही है, लॉन्जेविटी आ रही है आपके लिए. और दिस इज़ इंडिकेटिंग कि जो भी आपके आसपास में जो भी प्रॉब्लम्स हैं जिन पे आप बहुत उम्मीद लगाए हुए हैं बट वो वहाँ से आउटकम नहीं आना, तो वो सब क्लियर हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा. एंड अ न्यू बिगनिंग विद बेटर ब्यूटी, पीस, हारमनी विल बी देयर. सो पास्ट लाइफ कर्मा से आपके लिए जो ब्लेसिंग्स आ रही हैं दैट्स कमिंग फॉर पीस. और जो भी आपने इस लाइफ में कलेक्ट किया है जो आपके लिए सही नहीं है वो आपसे दूर हो जाएगा. ठीक है, लेट्स सी कॉस्मिक एनर्जी क्या कह रही है. कॉस्मिक एनर्जी आपके लिए क्या कह रही है. फर्स्ट वी हैव द डाइवोर्स एक्सपीरियंसिंग अ ब्रेकअप. कुछ चीज़ों में आपके लिए ब्रेकअप भी आ रहा है, ये डाइवोर्स की भी एनर्जी है. इट्स नॉट अबाउट जस्ट अ मैरिज डाइवोर्स, इट्स ऑल अबाउट पार्टनरशिप इन बिजनेस या फिर कहीं जॉब, कोई लोकेशन पे, या फ्रेंड्स और आइदर फैमिली समवेयर ब्रेकअप. सो कुछ चीज़ें एंड हो रही हैं. एज आई टोल्ड यू अगेन अगेन आपके लिए वही कार्ड्स मैसेज दे रहे हैं. यहाँ पे कुछ चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी. एंड समवन एल्स, समवन इज़ इन द मिडिल, समवन इज़ ट्राइंग टू सोबगेट दिस. ओके, देखो आपके लिए आ रहा है कि हो सकता है कोई थर्ड पार्टी इशू, कोई थर्ड पर्सन मैनिपुलेट कर रहा है और वो पर्सन आपके लिए बेस्ट है, या फिर कोई पर्सन थर्ड पार्टी इशू इज़ क्रिएटिंग द ब्लॉकेज इन योर लाइफ. तो उनके इन्वॉल्वमेंट से, थर्ड पर्सन की वजह से, थर्ड एनर्जी की वजह से ज़्यादा चेंजेस आपकी लाइफ में दिख रहे हैं. ठीक है, सो इट इज़ पॉसिबल कि इन मिडिल लाइक कि यस आप किसी के साथ हैं लेकिन आपका अट्रैक्शन किसी और की तरफ ज़्यादा जाएगा. दिस इज़ वॉट कमिंग एज पर द एनर्जी. सो दिस इज़ ऑल. आई होप दिस रीडिंग विल हेल्प यू. इफ़ यू वॉन्ट लाइक लकी क्रिस्टल्स, इफ़ यू वॉन्ट प्रोटेक्शन फॉर यू, सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, आई विल सजेस्ट यू. एंड इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी. बाय. हाय ग्रुप 4, तो जान लेते हैं व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू एज द वर्ल्ड इज़ चेंजिंग, द एरा इज़ चेंजिंग. तो ये आपके लिए क्या चेंज लेकर आ रहे हैं इंडिविजुअल पॉइंट पर मैं देख रही हूँ. सो फर्स्ट वी हैव द 3 ऑफ सॉर्ड एंड we have the 6 of pentacle. Okay, see, this is your current energy, the 3 of sword, where you are in full of heartbreak, you are full in the kind of mental stress, क्योंकि 3 of sword बता रहा है कुछ चीज़ों में फेलियर, रिजेक्शंस, डिसअपॉइंटमेंट, या फिर आपको इमोशनल हर्ट हुआ है. योर ट्रॉमा, योर इमोशनल happiness is not there and that's making you feel quite upset. But 6 of pentacle, आपके बहुत कर्मा अच्छे हैं, आप बहुत काइंड सोल हैं और आप चाहते हैं कि आपको जो आपके कर्मा है उसके अकॉर्डिंग मिले, ना ही ज़्यादा ना कम. मतलब आप बहुत फेयर पर्सन हैं. 6 ऑफ पेंटिकल, मनी का बैलेंस एंड गॉड की ब्लेसिंग्स, गॉड का प्रोटेक्शन आपको मिल जाएगा. सो फ्यूचर इज़ क्वाइट स्टेबल, फ्यूचर इज़ क्वाइट बैलेंस. एंड कहीं पे भी पूरे इस वर्ल्ड में कुछ चीज़ें डिस्टर्ब होंगी, चेंजेस होंगे, उसमें आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी. यू हैव टू बी वेरी होपफुल फॉर इट, क्योंकि दिस इज़ कमिंग एज अ वेरी फेवरेबल टाइम जहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल आपके फ्यूचर में हारमनी आ रही है, बैलेंस आ रहा है, लग्जरी आ रही है. एंड दैट्स ऑल कि आपका जो हार्डवर्क है, आपकी गुड इंटेंशन, आपकी प्योरिटी, आपका नेकी का काम, आपकी काइंडनेस, आपकी एक ऐसी इंटेंशन कि आप सबके लिए अच्छा सोचते हैं, आप सबके लिए भला चाहते हैं. तो जो आप चाहते हैं कि वर्ल्ड शुड बी फेयर, ये यहाँ सब चीज़ फेयर होनी चाहिए, यहाँ पे सब इक्वालिटी के साथ होना चाहिए, यहाँ पे लव होना चाहिए, यहाँ पे जो जितनी मेहनत करे उसको उतना रिटर्न मिलना चाहिए, वैसा ही होगा. ठीक है. सो 6 ऑफ पेंटिकल इज़ कमिंग लाइक द थिंग्स आर कमिंग इन योर फेवर. लव, हैप्पीनेस, मनी, बैलेंस एंड रिलेशनशिप में भी इक्वालिटी है. एंड इवन फैमिली लव इज़ देयर. अमेजिंग. लेट्स सी नंबर 4 आपके लिए पास्ट लाइफ से क्या चीज़ें आ रही हैं जो आपको इस लाइफ में हैंडल करनी ही करनी होगी, आपको उसको फेस करना ही होगा. सो फर्स्ट वी हैव द एडिक्शंस, रिएक्टिव बिहेवियर, रिक्लेमिंग योर पावर. कहीं ना कहीं आपके लिए यहाँ पर ना दिस इज़ ग्रेट. जो भी चीज़ों की तरफ आपका अट्रैक्शन है, जो भी चीज़ें आप चाहते हैं कि दिस इज़ व्हाट आई नीड टू क्लेम, मैंने आपको बताया ही, वीनस, लग्जरी आपके लिए यहाँ पे आ रहा है और यही चीज़ें आप कैरी फॉरवर्ड करेंगे. पास्ट में भी आपकी लाइफ में दिख रहा है कि आप कुछ चीज़ों को लेके एडिक्टेड थे, वो मनी हो, वो लग्जरी हो, वो वर्ल्ड टूर हो, वो लाइक लिविंग इन अ फैशनेबल वे और लिविंग विद लग्जरी. तो वो चीज़ें आपके लिए यहाँ पे भी कलेक्ट हो रही हैं. और इवन द लव, इवन द ऐसा भी दिख रहा है वो अल्कोहल हो या फिर कुछ ऐसे आपकी बैड हैबिट जिनको आप कैरी कर रहे हैं फ्रॉम योर पास्ट लाइफ. तो यू हैव टू हैंडल एंड फेस इट. दिस इज थिंग
maybe it could be a sweet tooth, or maybe the drinking, or money, playing cards, or either focusing on lottery and everything. तो ये आपके लिए कंटिन्यू हो रहा है इन दिस लाइफ एज वेल. एंड इसी के साथ में यहाँ आपके लिए देख लेते हैं अनदर मैसेज फ्रॉम पास्ट. फिज़िकल इलनेस, एक्सीडेंट एंड इंजरी, ये चीज़ें आपको फेस करनी पड़ सकती हैं बिकॉज ऑफ योर पास्ट एनर्जी, क्योंकि आपके पास्ट कर्मा में एडिक्शन है. तो किसी भी चीज़ का अति, किसी भी चीज़ का ज़्यादा हमेशा टॉक्सिक होता है. एंड दैट्स व्हाट इज़ कमिंग लाइक कि फिज़िकल इश्यूज़ उसकी वजह से हो सकते हैं. तो आपको थोड़ा सा ये चीज़ों में कंसर्न करना होगा, क्योंकि दिस वर्ल्ड इज़ एक्चुअली चेंजिंग. सो एनर्जी चेंज हो रही है सबके लिए. लेट्स सी आपके लिए यहाँ पे कॉस्मिक मैसेज क्या मिल रहा है. कॉस्मिक मैसेज फर्स्ट है एक्सपीरियंसिंग ब्रेकअप. आप ब्रेकअप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, और वो हो सकता है आपने एक्सपीरियंस ऑलरेडी कर भी लिया हो, क्योंकि 3 ऑफ सॉर्ड आपकी एनर्जीज दे एज पर टैरो. एंड दैट्स कमिंग द हार्ट ब्रेकअप, दैट सफरिंग. और ये ब्रेकअप सिर्फ डाइवोर्स या रिलेशनशिप में नहीं, सम जॉब रिजेक्शन, सम प्रोफेशनल लाइफ रिजेक्शन, और सम मनी लॉस एज वेल. अलॉन्ग विद दिस कॉस्मिक एनर्जी योर इंट्यूशंस, द रेड फ्लैग्स यू इग्नोर नाउ विल कम बैक टू बाइट लेटर. आपके लिए आ रहा है कि अपनी इंट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग रखें, और यहाँ पे जो रेड फ्लैग्स आपको दिख रहे हैं, या फिर आपने अगर रेड फ्लैग्स को इग्नोर किया है तो इग्नोर मत कीजिए, बिकॉज दे विल गोइंग टू कम बैक टू बाइट यू, दे विल गोइंग टू कम बैक टू स्टेप बैक. तो आपको यहाँ पे अपने आप में थोड़ा सा सोच के चलना होगा. एंड बी वेयर विद द रेड फ्लैग्स, क्योंकि रेड फ्लैग्स आपकी लाइफ में वापस बार बार आएंगे. सो यू हैव टू बी take care of these things. Okay, so this is what coming as overall number 4. I hope this reading will help you. Personal reading लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक करनी होगी. एंड इफ़ यू वांट लकी क्रिस्टल्स, सो आप डायरेक्टली वेबसाइट से कर सकते हैं, लेकिन इंस्टाग्राम पे मुझसे पूछ के आप सजेशन ले सकते हैं. सो विजिट माई इंस्टाग्राम अकाउंट. बाय. हाई ग्रुप 5, लेट्स सी आपके लिए एज वर्ल्ड इज़ चेंजिंग, द एरा इज़ चेंजिंग. तो आपकी एनर्जी में क्या आएगा, लेट्स सी. So we have the first, we have the death card. Another we have the 2 of sword. Okay, so this is something, this is your energy जहाँ पे आप चाहते हैं कि हाँ चेंज हो जाए. आपकी एनर्जी आ रही है कि आप चाहते हैं कि बदलाव आए, आप चाहते हैं कि इम्प्रूवमेंट हो, या चीज़ें एकदम से चेंज हो जाएं फ्रॉम A to Z, बिकॉज यू आर नॉट टोटली हैप्पी विद द पैटर्न, सिचुएशंस एंड द जर्नी विच वी आर गोइंग थ्रू, या हम जो फॉलो कर रहे हैं. सो दिस इज़ द रीज़न द डेथ कार्ड इज़ कमिंग कि द चैप्टर इज़ एंडिंग. तो आपकी लाइफ में तो बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, और ये लोकेशन चेंज से लेकर इन लोगों का चेंज हो जाना, आपका नेचर की चॉइस बदल जाना, या आप कुछ और ऑप्ट कर लें. यू आर currently working in some in a office job 9 to 5, or maybe you will going to shift towards the business. इस तरीके का ड्रास्टिकल चेंज भी आपके लिए देखने को मिलेगा. एंड दिस इज़ द रीज़न द सन इज़ इंडिकेटिंग हेयर एज न्यू बर्थ, न्यू बिगनिंग, न्यू वाइब्स, न्यू एनर्जी. ओके, इसी के साथ वी हैव द 2 ऑफ सॉर्ड, एंड ये आ रहा है फ्यूचर की एनर्जी. एंड 2 ऑफ सॉर्ड इज़ कमिंग हारमनी एंड पीस, एंड दिस इज़ 2 ऑफ सॉर्ड इज़ इंडिकेटिंग अ बैलेंस. सो जितने भी आपकी लाइफ में कॉन्ट्रडिक्ट हो रहे हैं, मीन्स आप हर बार स्टक हो जाते हैं, कुछ सिचुएशंस आपको नेगेटिव दिखती हैं, कुछ पॉजिटिव, एंड यू आर ऑलवेज चूज़ द रॉन्ग पाथ, या फिर आप हमेशा जो चुनते हैं वो सही नहीं होता है. डू नॉट वरी, क्योंकि फ्यूचर में आपके लिए हारमनी एंड बैलेंस है. तो आपकी जो इंट्यूशंस हैं, आपकी जो एनर्जी है, आपकी जो गट फीलिंग है, आप उस बेसिस पे अपने लिए हारमनी मेंटेन कर लेंगे. और योर नियर एंड डियर वंस, योर क्लोज फ्रेंड्स, योर लविंग वंस, उनके साथ भी आप बहुत हारमनी मेंटेन करेंगे, लव मेंटेन करेंगे. ओके, सो दिस इज़ अमेजिंग. लेट्स सी आपके लिए यहाँ पे पास्ट कर्मा की क्या एनर्जी है. पास्ट कर्मा की एनर्जी यहाँ पे वो चीज़ें हैं जो आपको इस लाइफ में एक्सपीरियंस करने को मिलेंगी. सो पास्ट कर्मा की एनर्जी देख लेते हैं. फर्स्ट वी हैव द हीलिंग एनर्जी. सी द हीलिंग एनर्जी, आपके अंदर ना टैलेंट है, ये स्किल है टू हील अदर्स, और आप अपने आप को भी हील करेंगे और दूसरों को भी हील करेंगे बाय बीइंग काइंड, फॉलोइंग द स्पिरिचुअलिटी, फॉलोइंग द ह्यूमैनिटी, एंड दूसरे लोगों का बहुत अच्छा करना, दूसरे लोगों के लिए केयर करना, लाइक दिस. Okay, so for you the healing energy is coming like yes, it's great, you will going to heal others and this is the luckiest thing you are carrying. So this means कि आपके पास गिफ्ट्स हैं और वो आप शेयर करने वाले हैं in this life to others. इसी वजह से आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी रहने वाले हैं. एंड इसी के साथ वी हैव द आइसोलेशन, लैक ऑफ कनेक्शन,
और लोगों से बहुत ज़्यादा कनेक्शन दूर होना, और लोगों से आप बहुत ज़्यादा आइसोलेट हो जाएंगे, क्योंकि जो आपका वे ऑफ लिविंग है, आपका जो सोचने का तरीका होगा, आपकी जो चीज़ें आप जैसा सोचते हैं स्पिरिचुअली, लविंग एंड नॉट टू मच मेटलिस्टिक, उसी में आपको दिखेगा कि और लोगों से आप बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं, एंड दैट्स वाई यू आर टेकिंग दिस आइसोलेशन। सो लॉस ऑफ कम्युनिकेशन, बहुत लोगों से आपकी दूरियाँ बनती नज़र आ रही हैं। ये पास्ट लाइफ की एनर्जी है जो आप इस लाइफ में भी हैंडल, मैनेज एंड एक्सपीरियंस करने वाले हैं। लेट्स सी आपके लिए कॉस्मिक एनर्जी क्या कह रही है। सो कॉस्मिक एनर्जी फॉर यू, फर्स्ट वी हैव द मर्करी रेट्रोग्रेड, इलेक्ट्रॉनिक्स इश्यूज़, कम्युनिकेशन इश्यूज़ एंड रिव्यू एवरीथिंग। सी सेम थिंग, कुछ ना कुछ आपके ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक इश्यूज़ में जो भी आपकी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें हैं, इट कुड बी फ़ोन, इट कुड बी कंप्यूटर, इट कुड बी लैपटॉप, इट कुड बी समथिंग डिजिटल अराउंड अस, उसमें वो चीज़ें आपके लिए कहीं ना कहीं बॉदर करती रहेंगी। इसी के साथ इट कुड बी कार और एनीथिंग, एंड देन आपके लिए कम्युनिकेशन इशू आ रहा है। आप ना बहुत सारी चीज़ें, आपके थॉट्स बहुत अच्छे हैं, यू आर थॉटफुल, एंड दैट इज़ द रीज़न आप बहुत ज़्यादा ओपनली कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। कम्युनिकेशन इशू विल ऑलवेज गोइंग टू बी देयर, एंड दिस मीन्स कि हाँ, आप अपने आप को लेस एक्सप्रेस करेंगे, आप अपने आप को जो आपके मन में है वो बहुत ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। दूसरा, मूविंग, चेंज ऑफ रिसाइडिंग, मूविंग इन विद यू योर पार्टनर। सो दिस इज़ दैट एनर्जी एज कॉस्मिक, आपके लिए लोकेशन चेंज हो रही है, जहाँ पे आपके लिए मैं बोल भी रही थी एज पर दिस, यू नो, द टैरो के साथ डेथ कार्ड आ रहा था, चेंज, एंड दैट्स व्हाट इट इज़ कमिंग, मूविंग टूवर्ड्स अनदर हाउस, अदर लोकेशन, इन अ लिविंग प्लेस, ये आपके लिए देखने को मिलेगा। So this is what coming as overall. I hope this reading will help you. If you want lucky crystals, so Instagram पे मैसेज करके पूछ सकते हैं. If you want पर्सनल रीडिंग तो वेबसाइट से रीडिंग बुक करें. बाय. हाय ग्रुप नंबर 6, लेट्स सी आपके लिए दिस चेंज और एनीथिंग इन द वर्ल्ड एज ए वर्ल्ड एरा चेंज हो रहा है, तो आपके लिए क्या बन रहा है इंडिविजुअली. सो योर लाइफ जर्नी, फर्स्ट वी हैव द 2 ऑफ सॉर्ड, योर लाइफ जर्नी, एंड देन वी हैव द 10 ऑफ सॉर्ड. सो आपके लिए यहाँ पे 2 ऑफ सॉर्ड एंड 10 ऑफ सॉर्ड मेंटल एनर्जी आ रही है, स्पेशली जो आपकी एनर्जी में यहाँ कॉम्प्रोमाइज़ जितना आप कर रहे हैं, चीज़ों को होल्ड ऑन कर रहे हैं और मैनेज कर रहे हैं, ये चीज़ें अब आप आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे. आपका पैटर्न कट आउट हो रहा है, आपका पैटर्न यहाँ पे अलग हट रहा है. मीन्स आई मस्ट से कि जिस पैटर्न में आप चल रहे हैं, जहाँ पे आपको टॉक्सिसिटी और रिजेक्शंस या फिर नेगेटिविटी फील हो रही है, वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि 2 ऑफ सॉर्ड यहाँ पे बता रहा है समवेयर आपकी इंट्यूशंस स्ट्रांग है और आपकी इंट्यूशन बार बार आपको अलाउ करती है कि ये करो, ये करो, ये सही है. लेकिन जो आसपास की सिचुएशन है, वो सोसाइटी हो, पीपल हो, कल्चर है, कस्टम्स हैं, दैट्स आर वेरी अपोजिट एंड दैट्स गिव यू कन्फ्लिक्ट्स. वो चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, क्योंकि 10 ऑफ सॉर्ड आप डायरेक्टली अब चीज़ों को एक्सेप्ट करके उससे गेट ओवर हो रहे हैं. तो पास्ट के पैटर्न, नेचर, कल्चर, कस्टम्स, ट्रेडिशंस और योर वे ऑफ लिविंग और अदर्स पीपल लिविंग, वो पैटर्न एंड हो जाएगा, वो पैटर्न चेंज हो जाएगा और यू विल बी इन अ डिफरेंट पैटर्न. एज वी ऑब्जर्व, लाइक यू नो, आफ्टर द कोविड वी हैव अ चेंज इन आवर लाइफ स्टाइल पैटर्न. हम घर रहकर ही बहुत कुछ काम कर रहे थे, वो कुड बी वर्क फ्रॉम होम और हाइब्रिड जॉब और आइदर doing something for us, like you know, individually, or less communication with the society, or in a social gathering was less. Same way आपके लिए आ रहा है 10 of sword. आपके जो ये रेगुलर जो आपका रूटीन है, आप जानते हैं अपना रूटीन, वो बहुत पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा. एंड देन चेंज इज़ कमिंग फॉर बेटर, क्योंकि जो भी आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे, हर्डल कर रहे थे, मेंटल स्ट्रेस लेकर रखे थे, वो सब नहीं रहेगा. ठीक है. सो लेट्स सी पास्ट लाइफ से आपके लिए वो क्या चीज़ें हैं जो आप इस लाइफ में एक्सपीरियंस करेंगे, जो आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं. लेट मी चेक ऑन दिस. सो फर्स्ट वी हैव द सर्विस, ब्रिंगिंग वैल्यूज़. आप जो अच्छा काम है, वो सेवा हो, वो फीडिंग हो, वो केयर हो, वो दूसरों के लिए सपोर्ट हो, दूसरों के लिए कुछ अच्छा करना हो, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं. सो देखा, आप बिल्कुल मेंटली जो स्ट्रेस है या फिर जो आपका लाइफ स्टाइल पैटर्न चल रहा है, उसको बदल के ये आपकी एनर्जी में गिफ्ट है, पास्ट लाइफ का गिफ्ट है, ब्लेसिंग्स हैं, जिसको आप यहाँ कंटिन्यू करेंगे. वो दूसरों की सेवा हो या केयर हो, वो नेचर को प्रोटेक्शन की बात हो, यू आर सर्विंग अदर्स, यू आर मेकिंग देयर लाइफ एज कंफर्ट. ओके. सो लेट्स सी अनदर आपके लिए पास्ट एनर्जी क्या आ रही है. इम्प्रिजमेंट, दैट इज़
कमिंग एज जजमेंट एज वेल एज रिकर्शन। देखो कहीं ना कहीं आपके लिए ये दिखा जाएगा, एंड सॉरी रिकर्शन नहीं, इट्स कमिंग लाइक प्रिजर्वेशन। सो दिस इज़ द टाइम जहाँ पे आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा कि इस कुछ चीज़ों में आपको ना बंध के रहना होगा। एंड जैसे मैं आपको बात कर रही थी दैट कोविड टाइम जहाँ पे वी हैव टू बी इन अ फोर वॉल्स, सेम आपके लिए आ रहा है कि आपको कहीं ना कहीं कुछ ऐसी जगह होंगी या ऐसी चीज़ें होंगी जहाँ पे आपको उन चीज़ों के साथ इन्वॉल्व होना पड़ेगा, या उन चीज़ों के साथ आपको रहना होगा, या फिर वो एक्सपीरियंस करना होगा जो आप पसंद नहीं करते हैं, या फिर जैसा जिन लोगों के साथ आप अच्छा नहीं फील करते। मे बी यू आर इन अ फैमिली वेयर देयर इज़ अ टॉक्सिसिटी, मे बी यू आर इन अ फैमिली जहाँ पे आप मैरिड लाइफ हो गए हैं और वहाँ पे आपको कुछ लोग पसंद नहीं है, लेकिन आपको उनके साथ एडजस्ट करना होगा। सो दिस इज़ योर पास्ट कर्मा, जहाँ आपको यहाँ पर हो सकता है आपने पास्ट में कुछ लोगों को या कुछ चीज़ों को आपने बंदिश करा हो, उनको मतलब अपने लिए केज किया हो। तो दिस इज़ द रीज़न यहाँ पे आ रहा है कि केजिंग आ रही है आपके लिए भी। ओके ये किसी तरीके का भी बर्डन हो सकता है। इट्स केज इज़ नॉट अबाउट द जेल, इट्स ऑल अबाउट लाइक फाइनेंशियल बर्डन और एनी काइंड ऑफ हेल्थ रिलेटेड कि जहाँ पे आपको रुकना पड़ेगा। ठीक है, लेट्स सी आपके लिए यहाँ पर कॉस्मिक एनर्जी क्या कह रही है। So we have first as intimacy, someone is still figuring themselves out. So this is the time आपको कुछ चीज़ों में clarity मिलेगी कि maybe this is like you are she, he or either gay or anybody, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी आ रही है कि क्या किस तरफ हमारा inclination है, what we are liking the most। इस तरीके से भी आपके लिए यहाँ पे clarity मिल जाएगी what actually your self awareness। self awareness यहाँ पे जो cosmic energy में बता रहे, it's not just about your overall physical need or physical energy, no, it's all about your awareness, what you really want to do। you want to do the corporate job or you want to spend some time with the farming। इस तरीके से आपकी सेल्फ अवेयरनेस होने वाली है, जो आप अभी बहुत कंफ्यूज है अपने मन में कि क्या सही है मेरे लिए, या फिर what I can love the most। here it is move on, someone is unavailable and a waste of time, it's over। कुछ चीज़ों से आपको मूव ऑन करना भी पड़ेगा जो आपके लिए अवेलेबल नहीं होंगे, या जो चीज़ें आपके लिए बिल्कुल नो लॉन्गर सर्विंग गुड, तो यू हैव टू मूव ऑन। दिस इज़ ऑल्सो द एनर्जी एज ओके। सो दिस इज़ वॉट कमिंग एज ओवरऑल। आई होप दिस रीडिंग विल हेल्प यू, एंड इफ़ यू वॉन्ट लकी क्रिस्टल्स तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए। इफ़ यू वॉन्ट पर्सनल रीडिंग तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी। बाय। हेलो नंबर 7, लेट्स सी आपके लिए what is coming as changes that जो आपके लिए इस वर्ल्ड इज़ चेंजिंग, द एरा इज़ चेंजिंग। तो पर्सनली आपकी लाइफ में क्या रहेगा। सो आपकी एनर्जी, वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल एंड वी हैव द 9 ऑफ कप। सो आपकी एनर्जी एज नंबर 7, दिस इज़ ग्रेट एज किंग ऑफ पेंटिकल। जो आपकी करंट एनर्जी आ रही है वो भी बहुत प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक एंड कनेक्टिंग विद अर्थ। तो आपकी ऑलरेडी एनर्जी कनेक्ट है अर्थ से। यू आर एक्चुअली वांट कि अर्थ सेव हो, अर्थ पे बहुत लविंग हो, अर्थ के ऊपर सब हैप्पी रहें, अर्थ से हमें बहुत रिसोर्सेज मिले। देयर विल बी ऑल लॉट्स ऑफ लेजर एंड लग्जरी एंड मटेरियलिस्टिक सक्सेस। तो किंग ऑफ पेंटिकल यहाँ पे बता रहा है कि आप किंग हैं ऑलरेडी, एंड दैट्स वेयर यू हैव द टास्क टू टेक केयर ऑफ दिस अर्थ। और इसी में 9 ऑफ कप आपके लिए आ रहा है कि आपको आपके जो ड्रीम्स हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे, इंडिविजुअलिटी के, या आपका कोई डीप डाउन डिज़ायर है कि इस वर्ल्ड में ऐसा होना चाहिए, या आपकी डीप डाउन डिज़ायर है कि इस जगह पर इस तरीके की लाइफ स्टाइल होनी चाहिए। सो 9 ऑफ कप, द सेटिस्फैक्शन इज़ कमिंग एज कंप्लीशन ऑफ योर डिज़ायर। ये सारी डिज़ायर हैं चारों तरफ जो आपको दिख रही हैं, जो पूरी होती दिख रही हैं, और दिस इज़ वेयर द यूनिवर्स इज़ गोइंग टू चेंज। जैसे ही ये वर्ल्ड चेंज होगा, बहुत कुछ चीज़ें यहाँ पे नेचर के अकॉर्डिंग हमें साइन दिख रहे हैं, और अगर हम अपने आसपास देख रहे हैं तो भी हमें बहुत कुछ एक्सपीरियंस करने को मिल रहा है। उन चीज़ों में आपकी लाइफ, आपकी विशेस या आपके जो एजेंडा हैं वो कंप्लीट होंगे। सो यू हैव टू बी वेरी होपफुल एंड पॉजिटिव, ओके। स्पेशली इफ़ यू वांट कि द लव विल अलाइव, कोई भी किसी को धोखा नहीं दे, हर जगह पे हैप्पीनेस हो, देयर विल बी नो हंगर, एंड एवरीबडी विल बी लाइक हैप्पी, स्वीट, लविंग, हैप्पी फैमिली। तो येस, द थिंग्स आर कमिंग इन दैट वे, जहाँ पे आपके लिए आपकी मटेरियलिस्टिक डिज़ायर भी पूरी हो रही हैं, नेचर, रिवर, एनिमल्स और आइदर यू, ओवरऑल यहाँ पे को एग्जिस्टेंस भी नज़र आ रहा है। सो यू विल गोइंग टू बी वेरी सेटिस्फाइड। लेट्स सी वो पास्ट
आपकी एनर्जी क्या है पास्ट लाइफ से रिलेटेड जो दिख रहा है, जो आप इस लाइफ में एक्सपीरियंस करेंगे, वो ब्लेसिंग्स हों या फिर आपके लिए कुछ पनिशमेंट्स हों, व्हाट इट इज़। सो फर्स्ट वी हैव द एनर्जेटिक रिलेम, लाइफ बिटवीन लाइफ्स। तो देखो, आप ऑलरेडी यहाँ पे स्टार डस्ट हैं, या फिर मैं बात करूँ आप ऑलरेडी पास्ट लाइफ से यहाँ पे आए हैं टू डू समथिंग, टू क्रिएट समथिंग, टू सिम्बोलाइज समथिंग। तो आप इन बिटवीन, लाइफ बिटवीन लाइफ्स, ओके। तो आपकी जो सोल है वो बहुत अवेकन है, और वो पास जो लाइफ से जो सीख कर आई है, गिफ्टिंग है, जो ब्लेसिंग्स हैं, जो एक तरीके से अगर हम बोलें तो जो पावर है, सुप्रीम एनर्जी है, वो आपके अंदर है। और दिस इज़ द रीज़न आप यहाँ पर हीलर एंड मोटिवेटर और आइदर सर्विंग अदर्स और सेविंग अदर्स, इस तरीके से आप यहाँ पे एक्सपीरियंस करेंगे। इसी में आपको ऐसा लगेगा कि यू आर आउटसाइडर, यू डोंट बिलोंग्स टू दिस अर्थ, यू डोंट बिलोंग्स एवरीथिंग जो यहाँ चल रहा है, या यहाँ के जैसे लोग हैं, इस तरीके से। तो आपको बार बार ये चीज़ें रियलाइज़ होंगी कि आप इसको एज एन ऑब्जर्वर की तरह देखते हैं, इस वर्ल्ड को, इस सिचुएशंस को ऐसा। सो दिस इज़ द रीज़न यू आर इन बिटवीन। तो आप यहाँ टेम्परेरी एज एन सोल कुछ पर्पस के साथ आए हैं, और वो आपको यहाँ करने को मिलेगा। दिस इज़ ग्रेट आपके लिए। तो आप तो बहुत ज़्यादा पावरफुल सोल दिख रहे हैं। एंड देन अगेन यू आर कमिंग एज जॉय, ग्रैटिट्यूड एंड इंट्यूशन। आप दूसरों के लिए ग्रैटिट्यूड, दूसरों के लिए हैप्पीनेस, दूसरों के लिए हेल्पफुल थ्रू योर इंट्यूशंस। आप एक हीलर दिख रहे हैं, यूनिवर्सल एनर्जी आपके साथ कनेक्ट हो रही है, और यू आर लाइक नॉट लाइक यू आर एक्चुअली द एंजल। और इस लाइफ में भी आप दूसरों के लिए एंजल का ही रूप लेकर हैं, और आप दूसरों के लिए भला करेंगे, अच्छा करेंगे। दिस इज़ ग्रेट, अमेजिंग। नंबर 7, यू गाइस आर रियली यूनिक। लेट्स सी आपके लिए कॉस्मिक एनर्जी क्या कह रही है। तो कॉस्मिक एनर्जी, फर्स्ट वी हैव द इंटीमेसी, दिस इज़ द केमिस्ट्री रिलीम। आपको ट्रू लव यहाँ मिलेगा, आपको ट्रू कनेक्शन मिलेगा, आपकी हैप्पीनेस कंप्लीट रहेगी। दिस इज़ नॉट अबाउट जस्ट अ बॉडी, इट्स ऑल अबाउट योर मेंटल पीस एंड हारमनी। सो दिस इज़ द थिंग एज कॉस्मिक वाइज। आपको यहाँ पर ट्रू लव पार्टनर देखने को मिलेंगे, आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप। एंड देन वी हैव द वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ये कुछ जो साइन हैं, ये आपके भी हो सकते हैं, कोई और पर्सन जो आपकी लाइफ में रिलेट करेंगे, इम्पैक्ट करेंगे। वाटर साइन दिख रहे हैं, इमोशंस, फायर एनर्जी, अर्थ एनर्जी एंड वाटर एनर्जी। आप स्पेशली दिख रहे हैं विद अर्थ एनर्जी, एंड द वाटर एनर्जी विल इम्पैक्ट यू, इमोशंस विल इम्पैक्ट यू, काइंडनेस, लविंग, केयर, चीटिंग, बिट्रे। ये सारे जो इमोशंस हैं, ये जो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये आपको इम्पैक्ट करेंगे अपने आसपास के लोगों की, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट कमिंग फॉर यू। आई होप दिस विल हेल्प यू। इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग, वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी। इफ़ यू वांट लकी क्रिस्टल्स, तो आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। ओके, बाय। हाय, नंबर 8 जान लेते हैं आपके लिए क्या एनर्जी दिख रही है। एज द वर्ल्ड इज़ चेंजिंग, दिस होल एरा विल गोइंग टू चेंज। सो आपके लिए कैसा रहेगा। सो फर्स्ट वी हैव द 4 ऑफ कप, योर करंट एनर्जी इज़ 4 ऑफ कप, एंड फर्दर योर एनर्जी इज़ 2 ऑफ सॉर्ड। देखो, आप जितना इमोशनली यहाँ पर चाहते हैं चीज़ें, और जिसमें आप उसमें अपसेट हैं कि अभी आपको ये सब चीज़ों की डिज़ायर है, क्योंकि यहाँ पे अभी पूरी फुलफ़िल तो नहीं हुई है डिज़ायर, बहुत कुछ है जो आप वेट कर रहे हैं। वहीं पे 2 ऑफ सॉर्ड, हार्मनी एंड पीस। ये जो चेंज हो रहा है हमारे आसपास, वो अर्थ की चेंजेस हैं, हमारे नेचर साइन हैं, और हमारी कॉस्मिक एनर्जी चेंज हो रही है। उन सब में आपके लिए तो पीस ही आ रहा है। सो आप खुश रहें, क्योंकि यहाँ पे जितना आपको एंजाइटी, इमोशनल स्ट्रेस और कंसर्न और अपसेट और मूड स्विंग एनर्जी है, ये सब बदल जाएगी। एंड द 2 ऑफ sword, you will be in peace, following your intuitions, harmony is there, you, your relationship, you, your partner, you, your friends, all and around the world, वहाँ पीस क्रिएट हो रहा है। एंड दिस इज़ लविंग, दिस इज़ अमेजिंग। साथ ही साथ आपकी इंट्यूशंस स्ट्रॉन्ग होती जाएंगी बाय द टाइम, और आप अपनी इंट्यूशन के बेसिस पे सारे डिसीजन लेंगे। यू आर फॉलोइंग योर चॉइस, नो वन इज़ कमिंग लाइक जो आपको डोमिनेट कर रहा है, या आपको सप्रेस कर रहा है, या फिर आपकी लाइफ में कुछ फोर्स कर रहा है, ये नहीं होगा। सो दिस इज़ कूल, दिस इज़ ऑल वी वांट, द फ्रीडम। लेट्स सी पास्ट लाइफ से आप क्या चीज़ कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, जो प्रेजेंट लाइफ में आपको एक्सपीरियंस करनी पड़ेगी। वो ब्लेसिंग्स हैं या पनिशमेंट्स हैं, एनीथिंग फॉर यू। लेट्स सी नाउ।
सो फर्स्ट वी हैव द बिट्रे एंड मैनिपुलेशन। और लोगों का बिट्रे एंड मैनिपुलेशन आपको देखना पड़ेगा। यहाँ इस लाइफ में आपको धोखा और लोगों का मैनिपुलेशन एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। दिस इज़ यू हैव टू हैंडल। इसीलिए भी इमोशनल स्ट्रेस आ रहा है कि आपको ऐसा लगता है वाई मी, मुझे ही क्यों ऐसे लोग मिलते हैं। एंड देन वी हैव द वाओ द स्ट्रेंथ, करेज एंड लेट इन गो। आपके पास ना एंजल सपोर्ट भी आ रहा है, क्योंकि ये आपके पास्ट कर्मा की वजह से आपको सपोर्ट मिल रहा है। यूनिवर्स से जो एंजल्स हैं वो आपको हमेशा प्रोटेक्ट करेंगी, स्ट्रेंथ देंगी टू हैंडल एंड मैनेज दिस काइंड ऑफ नेगेटिव एनर्जी जो आपके आसपास है। करेज देंगी टू लिफ्ट योर सेल्फ, मूव ऑन एंड लुक फॉरवर्ड, मोटिवेट योर सेल्फ एंड लेट गो। पास्ट को भूल के आगे बढ़ना, ट्रॉमा क्रिएट नहीं हो। सो दिस इज़ अमेजिंग। आपके आसपास एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं और दिस इज़ व्हाट द पास्ट गिफ्ट फॉर यू। दिस इज़ सो अमेजिंग। लेट्स सी कॉस्मिक एनर्जी आपके लिए क्या कह रही है, कॉस्मिक मैसेज क्या बन रहा है। सो फर्स्ट वी हैव लायर, बी केयरफुल फॉर समवन एज। बहुत सारे झूठे लोग आपको देखने को मिलने वाले हैं और एक्सपीरियंस भी आप हो सकता है कर रहे हो। इन सब से आपको बच के रहना होगा क्योंकि दे आर लायर। ओके, एंड देन वी हैव हेयर एज कम्युनिकेशन, कॉम्प्रोमाइज़, फॉरगिव एंड वर्क इट आउट। आपके लिए आ रहा है कॉम्प्रोमाइज़ एंड कम्युनिकेशन, जिससे कि सारी चीज़ें वर्कआउट हो जाएंगी। एंड सेम यहाँ पे जो एनर्जी मैं बोल रही थी आपके लिए, 2 ऑफ सॉर्ड, ये भी है सेटलमेंट की एनर्जी। तो आपके लिए कॉस्मिक एनर्जी आपको सपोर्ट कर रही है कि बातचीत करके, चीज़ों को सुलह करके आप आसानी से सारे काम बना लेंगे। अपनी कम्युनिकेशन पे ही ध्यान दीजिए, एवरीथिंग विल वर्क आउट फॉर यू। सो दिस इज़ व्हाट कमिंग एज ओवरऑल। आई होप नाउ यू हैव दिस क्लैरिटी। इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग, वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी। इफ़ यू वांट क्रिस्टल्स, लकी क्रिस्टल फॉर यू, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। बाय। Hi everyone, so number 9, let's see what is coming for you as era is changing। बहुत सारी चीज़ें जो हमारे आसपास बदल रही हैं, the world is changing, so what's coming for you as energy? So your current energy is 10 of sword। You know now I'm on number 9 और मैंने 1 से स्टार्ट किया है। 1 से 9 नंबर में बहुत लोगों के लिए बहुत कुछ बदल रहा है, बहुत सारे चैप्टर्स एंड हो रहे हैं, ठीक है। So this is what coming for you and then we have द 5 ऑफ वॉन्ड्स। सो नंबर 9 आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल चीज़ें होने वाली हैं, क्योंकि 10 नंबर जो आ रहा है, 10 ऑफ सॉर्ड, इट्स कमिंग कि आप ना बहुत डिमोटिवेट एंड डिप्रेस एज वेल एज बहुत सारे बर्डन में दिख रहे हैं। ये बर्डन फाइनेंशियल हो, रिलेशनशिप का हो, लाइफस्टाइल का हो, लर्निंग की बात हो, कंपटीशन बीट करने की बात हो, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स दैट्स बॉदरिंग यू। लेकिन जितना आप मेंटली टायर्ड एंड एग्जॉस्ट दिख रहे हैं, अब आप नहीं रहेंगे, क्योंकि वर्ल्ड इज़ चेंजिंग एंड दिस एरा इज़ हेल्पिंग यू। ये देख रहे हो ना आप, आपकी एनर्जी टोटली लाइक क्लोजिंग, एक सेटल एनर्जी आ रही है जहाँ पे आप एग्जॉस्ट हैं, वहाँ से आपके अंदर फायर एनर्जी आ रही है विद इक्वालिटी। आपका जो वर्ल्ड चेंज हो रहा है, दिस इज़ इंडिकेटिंग अ फेयर, इक्वालिटी, अपॉर्चुनिटीज़, कॉम्पिटिशन्स एंड आपको यहाँ मिलने वाली है अपने लिए फेयर चांस। आपको यहाँ मिलने वाला है फेयर पोजीशन, प्लेटफॉर्म टू रिवील योर सेल्फ, टू एक्सप्रेस योर सेल्फ, और आपका जो अचीवमेंट्स है वो आपको मिले। सो 5 ऑफ वॉन्ड्स इज़ लाइक आपको अपने आसपास एक अच्छा हेल्दी इन्वायरमेंट मिल जाएगा, जो बैक स्टेप भी नहीं करेगा, जो लॉयल्टी के साथ compete करेगा, हेल्दी एटमॉस्फेयर और इमोशनली वेल बीइंग, और करेजियस जो लोग होते हैं, ब्रेव होते हैं, हिम्मत के साथ आगे बढ़ते हैं, इस तरीके से। एज़ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स आपके आसपास की कम्युनिटी भी दिख रही है ऐसी, जो आपकी ही तरीके से सोचेगी और आपकी तरीके से ही आगे बढ़ेगी। कोई रॉन्ग प्रैक्टिस नहीं, कोई मैनिपुलेशन नहीं। सो दिस इज़ व्हाट द चेंज इज़ कमिंग, जहाँ पे आपका जो डिमोटिवेशन है वो फुल मोटिवेशन एंड एक्साइटमेंट एंड हाईली कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड की तरफ आप आगे बढ़ेंगे। आपको ज़्यादा कंपटीशन देखने को मिलेगा, लेकिन ठीक है, लेट्स सी ये जो चेंजेस आ रहे हैं, ये आपके पास्ट जो कर्मा है, पास्ट एनर्जी से आप क्या प्रेजेंट में एक्सपीरियंस करेंगे इस प्रेजेंट लाइफ में, गिफ्ट और पनिशमेंट, एनीथिंग। सो फर्स्ट वी विल सी वी हैव द लॉस ऑफ पावर और कंट्रोल। कुछ चीज़ों में आपका ना पावर या कंट्रोल लॉस हो जाएगा, और दिस इज़ योर पास्ट पनिशमेंट जो आप इस ईयर में, नॉट इन दिस ईयर बट बेसिकली इन दिस लाइफ आप एक्सपीरियंस करेंगे। दिस इज़ लाइक द पावर इज़ लाइक वो आपके हाथ से निकलेगी, या जिस चीज़ों पे आपका कंट्रोल है वो आपके हाथ से छूटेगा, ठीक है। दिस इज़ मे बी आप ऑलरेडी इसको एक्सपीरियंस भी कर रहे हैं। जो
जो चीज़ें आपके कंट्रोल में थी या जो चीज़ें आपकी थी अब वो आपकी नहीं रही, इस तरीके से। एंड दूसरा वी हैव द सक्सेस, पर्सनल एंड प्रोफेशनल अचीवमेंट्स। एज आई टोल्ड यू, यहाँ पे भी आपके लिए आ रहा है, आपके जो पास्ट के जो कर्मा है ना उससे आपको ब्लेसिंग्स भी मिल रही हैं, आपको अचीवमेंट्स मिल जाएंगे। फेयर कंपटीशन होगा, यू विल विन, क्योंकि आपके अंदर स्किल्स, टैलेंट एंड वो क्वालिटीज़ हैं टू अचीव। तो आपको सक्सेस मिलेगी और आप सक्सेस अपने काम में पूरी तरीके से अचीवमेंट कर पाएंगे, नॉट जस्ट पर्सनल, प्रोफेशनल एज वेल। तो पर्सनली भी लव, डिवोशन, लॉयल्टी एंड लव एंड नाइस पार्टनर, एंड प्रोफेशनली भी रिचनेस एंड सफिशेंट आपके आसपास वर्क लाइफ होगी। लेट्स सी कॉस्मिक एनर्जी आपके लिए क्या कह रही है, कॉस्मिक एनर्जी आपके लिए क्या रहेगी। सो फर्स्ट वी हैव द पेशेंस, जस्ट अ फ्यू मोर मंथ्स, गुड थिंग्स कम टू यू दोज हु वांट। देखो कुछ मंथ की बात है बस और आपके पास सक्सेस होगी, पेशेंस रखो और आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे जैसा आप चाहते हैं। इसी के साथ में हमारे पास अनदर मैसेज एज चैलेंजेस, मेक अ डिसीजन, वर्क ऑन इनर हीलिंग। एज आई टोल्ड यू, चैलेंजेस तो आने ही हैं, कंपटीशन आपको हाई में देखने को मिलेगा। जो चैलेंजेस हैं उनके लिए इनर वर्क करने की ज़रूरत है और आप compete कर लेंगे। आपको चैलेंजेस देखने को मिलेंगे अगर आप इनर, लाइक यू नो योर इनर स्ट्रेंथ इज़ देयर, यू आर स्ट्रॉन्ग, तो आप आसानी से कर पाएंगे। इट्स नॉट अबाउट फिजिकल बॉडी, इट्स ऑल अबाउट योर स्ट्रेंथ, जो आपकी इनर स्ट्रेंथ है, ठीक है, उस पर वर्क करें, सारे काम हो जाएंगे। सो दिस इज़ ऑल विच इज़ कमिंग फॉर यू। आई होप दिस रीडिंग विल हेल्प यू। इफ़ यू वांट लकी क्रिस्टल्स, सो इंस्टाग्राम से मुझे मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग तो वेबसाइट से रीडिंग बुक करें। बाय।